करके नई सृष्टि बनाने के लिए रास्ता बताया, मत दी। उस मत को किसने धारण किया? सबने धारण किया या किसी एक ने 100% धारण किया है? एक ने 100% धारण किया। तो जिसने एक मत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ 100% धारण कर ली, वो खुदा का नूर जैसा नूर हो गया, बाप समान हो गया। फिर वो बाप समान हो गया तो समान सृष्टि ही रहनी चाहिए ना। सृष्टि नीचे क्यों गिरती है? सुख भोगते भोगते क्यों? संगम युग में कौन सा सुख भोगते हैं? अत्यंत का सुख भोग। जब भगवान आता है, जिसे हम सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जो ऊंचे ते ऊंच मत देता है, वो संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युगी सृष्टि बनाता है, उसमें कौन सा सुख हमें मिलता है? अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इंद्रियों से अतीत परे का सुख मिलता है, जिससे ऊंचा 10 इंद्रियों को तो छोड़ो, 11वीं इंद्रिय मन का भी सुख नहीं हो सकता। 11वीं इंद्रिय मन बहुत प्रबल है, 10 इंद्रियों से भी प्रबल है। फिर भी मन का सुख भी उतना पावरफुल नहीं है जितना संगम युग में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, श्रेष्ठ। इसलिए भारत के ग्रंथों में गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। क्या नाम दिया? गोप गोपी। ये क्या होता है? गुप्त क्या माने? वो सुख एक एक ने गुप्त भोगा। एक दूसरे को पता नहीं चला है? गुप्त क्यों? किस हिसाब से गुप्त? मन बुद्धि से। मन बुद्धि से गुप्त। मन का सुख और इंद्रियों का सुख तो वहां होता ही नहीं, वो तो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से परे का सुख है। इतनी ऊंची स्टेज का सुख है कि उसकी तुलना सारी सृष्टि में जो भी सुख मिलता है 84 जन्मों में, वो सुख कहीं मिल ही नहीं सकता। अतीन्द्रिय सुख। और मिलता किनको है? एक को मिलता है नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, सबको एक जैसा सुख मिलता है, किसी को कम ज्यादा नहीं। लेकिन वो सुख भोगने वालों को कहा गया गोप और गोपी, जिसका अर्थ होता है गुप्त सुख भोगने वाले। किसके साथ? किसके साथ गुप्त सुख भोगने वाले? किसी के साथ या अकेले? अरे सुख अकेले लिया जाता है या सुख प्रवृत्ति में मिलता है? अकेले तो सन्यासी हो गया, सन्यासियों को क्या सुख होगा? तो किसके साथ सुख लेते हैं वो गोप और गोपी? अरे यही बात भूल गए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या कहा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माना एक के अलावा कोई दूसरा आंखों में न याद आए।
दृष्टि ही न जाए एक शिव बाबा के अलावा, वृत्ति न जाए किसी में एक के अलावा और कोई में लगाव न जाए, एक के अलावा और सबके प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। ऐसी निरंतर जब याद होगी, इस दुनिया में सब धोखेबाज, एक भी सच्चा नहीं। जब ये पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा तो लगाव किस में जाएगा? एक में अटैचमेंट जाएगा, और जब एक में अटैचमेंट जाएगा तो हमें वो सुख मिलता है। एक कौन? शिव ज्योति बिंदु। क्यों शिव बाबा? क्यों एक शिव ज्योति बिंदु होना चाहिए साकार में है? साकार में क्यों? अरे साकार की क्या जरूरत? बच्चे भी साकार है, बाप भी साकार है, बच्चे भी साकार है। हाँ, प्यार तभी पैदा होता है जब एक जैसे हो दोनों, एक चींटी हो और एक हाथी हो, और दोनों को कहो तुमसे इकट्ठे रहो, एक दूसरे से प्यार लो, तो प्यार निभेगा? है? कहते हैं एक बहुत गरीब हो और एक बहुत बड़ा साहूकार अरबपति करोड़पति हो, तो प्यार स्थायी रहेगा? नहीं रहेगा। समान होना चाहिए। तो जैसे हम निराकार हैं आत्मा और साकार हैं शरीर, ऐसे हमको ऐसा एक चाहिए जो हमारी ही तरह निराकार भी हो, आत्मा निराकार भी हो और साकार भी। लेकिन कैसी आत्मा हो? दुनिया में तो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सभी साकारी हैं, सभी निराकारी हैं। तो हमारी बुद्धि में कौन एक टिकना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा हाँ, एक शिव बाबा। फिर कैसा? और भी तो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, वो उनकी आत्मा भी निराकारी है और उनका शरीर भी साकारी है। हमारे ही तरह तो हैं, साकार निराकार का मेल है ना सब, तो उनको क्यों नहीं याद करें? हैं? वृक्ष में बीज है ना, बीज का साथ में है तो क्यों? हर एक शरीर रूपी वृक्ष में वो बीज आत्मा है। सदा सुखदाई देने वाला बाप नहीं है ना। वो सदा सुखदाई जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो सदा सुखदाई है? नहीं है? नहीं। उसके बच्चे जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो सदा सुखदाई हैं। तो जब बच्चे नहीं सदा सुखदाई, तो बाप कहाँ से सदा सुखदाई हो जाएगा? जनमण के चक्र में ना आने वाले एक बाप शिव बाप। जनमण के चक्र में ना आने वाला वो तो एक शिव बाप है, लेकिन वो तो बिंदी है, निराकार है। उसको तो साकार शरीर है ही नहीं। वो हमारे जैसा कहाँ है? साकार में आता है फिर चला जाता है, राजधानी स्थापन करके रहता है क्या है? फिर क्या करें? बाप समान बन जाते एक बाप है, एक आत्मा बाप समान बन जाती। एक आत्मा बाप समान बन जाती है। क्यों एक आत्मा क्यों बन जाती है? हम क्यों नहीं बन सकते? ये बड़ा बच्चा है। हाँ, मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जो तीनों काल का चक्कर लगा करके तीनों काल को क्रॉस करके रह जाती है। क्या? और कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो तीनों काल को क्रॉस करती हो। जब तीनों काल को क्रॉस करती है, तब वो
त्रिकालदर्शित्व का कारण बनती है उसके लिए